अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद फैजाबाद इंटरचेंज पर भी धुंध का राज है। 0 पॉइंट से फैजाबाद रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट के इस्तेमाल की तलकीन, मुसाफिरों को दिन में सफर यकीनी बनाने की हिदायत। हुसियों के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्दुल सलाम की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और सऊदी अरब से मुज़ाकरात और अमनो अमान बारे गुफ्तगू हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल लेहान का कहना था कि हुसी ईरान के अहम इत्तेहादी हैं। हम हुसियों के गजा की सूरत हाल पर रद्द अमल को सराहते हैं। आपको बताते चलें कि हुसियों के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्दुल सलाम की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब से मुज़ाकरात और अमन अमान बारे गुफ्तगू हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल लेहान का कहना था कि हुसी ईरान के अहम इत्तेहादी हैं। हम हुसियों के गजा की सूरत हाल पर रद्द अमल को सराहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों से सवाल करें तो वो गोली मार देती हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को बंदे मारने का लाइसेंस दे दें? ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर बार बार तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशत गर्दों से है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वालों को कबूल नहीं करेंगे। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा देने की करारदाद सेनेट में मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने पेश की। तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से भी करारदाद की हिमायत की गई। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने के इक़दाम करे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात चंद दिन मौखिर हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। हम नहीं समझते कि इन हालात में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, मैं उस वक्त घर पर था। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे हालात में हम कैसे इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। मजीद कहा कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? 62(1)F में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसला नाफिज होगा या इलेक्शन एक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। केस की समाअत आज होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली का केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच मामले को सुनेगा। दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। साबका हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। मज़कूरा आर्टिकल के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए, जिनमें नुमाया तरीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन शामिल हैं। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी की जाली डिग्री में ताहयात नाअहली केस में नोटिस लिया, जिसकी समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा करने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। ताहयात नाअहली के
के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। दुराने समाज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज न पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? बादअज़ां 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी नाअहली केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिसमें नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला किया गया। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू दरख्वास्त में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत आज समाअत करेंगे। नैब के मुताबिक जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। बात करेंगे आम इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान ना देने के केस पर समाअत के लिए डिवीजन बेंच बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्ले का निशान ना भी मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पास प्लान ए, बी और सी मौजूद है। बानी चेयरमैन पीटीआई कह चुके फौज हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, पार्लिमान में जाना चाहते हैं। पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इंसाफ की आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। उधर पीटीआई की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, केस से मुताल्लिक तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट का खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा और मुकदमा खारिज करने का हुक्म। खुर्रम खोसा की बाजियाबी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत के फैसले में कहा गया पुलिस खुर्रम खोसा के खिलाफ अपने दावों के मुताबिक शवाहिद पेश नहीं कर सकी। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी मुहाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। फाफिन ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा कर दिया। फाफिन के मुताबिक तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात के जानने के लिए किया गया है। जवाबत के मुताबिक खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। फाफिन ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का जाती उम्रा में मुशावरती इजलास में टिकटों की तकसीम को फिलहाल खुफिया रखने और पंजाब में सिर्फ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया। इजलास में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। जाती उम्रा में नून लीग की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शरीक हुए। टिकटों की तकसीम पर हतमी मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने टिकटों की तकसीम की फाइनल इजाजत दे दी। कंफर्म टिकट वाले उम्मीदवारों को खुफिया इतला देने का फैसला हुआ है। जिन उम्मीदवारों के नाम कंफर्म किए गए हैं सिर्फ उन्हें ही बताया जाएगा। इजलास में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी तवील मुशावरत। पंजाब में सिर्फ मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से एडजस्टमेंट पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। जराये के मुताबिक इजलास में टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों को भी इत्माद में लेने का फैसला किया गया है। कैमरामैन इमरान सिद्दीक के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं बानी पीटीआई को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नवाज शरीफ के खिलाफ हर कोशिश की गई लेकिन एक पाई की करप्शन ना मिली। 8 फरवरी के इलेक्शन ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले आइंदा इंतखाबात में दोबारा नून लीग इक़्तिदार में आएगी।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की वजूहात बताते हुए एतराज़ात की कॉपियां फराहम कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि शेख रशीद ने कागजात में असासों की मुकम्मल तफसीलात नहीं दी हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजूहात सामने आ गईं। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक शेख रशीद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। उनके ज़ाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। साबिक वज़ीर दाखिला ने कागजात में साल 2021 से 2023 की आमदन का जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग अफसर की जानिब से फराहम की गई एतराज़ात की कापियों में कहा गया है कि शेख रशीद के जिम्मे 3,22,000 रुपए सरकारी बिल वाजिबुल अदा है। उन्होंने महकमा जंगलात के मरी रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया। शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर यह एतराज भी आयद किया गया है कि उन्होंने मौजा सयाल में जमीन खरीदी लेकिन उसे गोशवारों में जाहिर नहीं किया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक शेख राशिद शफीक ने अपनी एहलिया के टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए। शेख राशिद शफीक अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने में भी नाकाम रहे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गुजरांवाला कैंट पर 9 मई को हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में मुलविस 51 मुल्जिमान के जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा कर दिए गए। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनीज़े जहांगीर का कहना है कि एक पार्टी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन का माहौल खत्म किया जा रहा है। जो हुकूमत बनेगी सवालिया निशान रहेगा। अगर इलेक्शन की साख मुतासिर नहीं करना चाहते तो शफाफियत बरकरार रखनी होगी। अपने घरों से और फिर उनको हम तब नजर आते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी। अंदर हमें हैरत हुई कि कुछ कैंडिडेट्स के पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए जिनका ताल्लुक जो था कलंदम तंजीमों से था। एक सियासी जमात के साथ नहीं हुआ, कुछ और सियासी जमातों के साथ भी हुआ है और मुख्तलिफ डिग्रीज के साथ हो रहा है। कईयों को ज्यादा शिद्दत के साथ किया जा रहा है, कईयों को कई शिद्दत के साथ। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया है। कमीशन ने फैजाबाद धरने से मुतालिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, रवां माली साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। पहले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। साल 2024 के पहले ही दिन हुकूमत ने LPG की कीमतें बढ़ाकर आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रवा माली साल में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में ताज़ा सब्जी की कीमत में 65.4% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। आटा 59%, चीनी 49%, चावल 45.6%, जबकि दाल माश 43.70% महंगी। चाय की कीमत में 37.7%, ताज़ा दूध 21.7%, अंडे 26.76%, आलू 46.7%, जबकि टमाटर 20.9%, मछली 20.3%, गोश्त 17.42% और मुर्गी 17% तक महंगी हुई। माहाना बुनियादों पर एक माह में प्याज की कीमत में 30.83%, ड्राई फ्रूट्स 5.16%, दाल मसूर की कीमत में 5.05%, जबकि अंडे एक माह में 4.73% महंगे हुए। महंगाई की दास्तां यहाँ खत्म नहीं होती। हुकूमत ने आज फिर अवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत 256 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपए थी, जबकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपए तक जा पहुंची। 2023 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीखी साल साबित हुआ। मार्केट में बुलंदियों के नए रिकॉर्ड बने। इंडेक्स 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता बरस डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 300 रुपए से भी तजावुज़ कर गया। देखते हैं कराची से राशिद खान की रिपोर्ट।
साल 2023 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुल्क की तारीख का कामयाब तरीन साल साबित हुआ। दिसंबर 2022 के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स ने 40,420 पॉइंट से सफर शुरू किया। इब्तिदाई 6 माह में मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। 29 मार्च को इंडेक्स 38,135 की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। दूसरी शिशमाही स्टॉक मार्केट के लिए बुलंदियों की नवीद लेकर आई। 17 अक्टूबर को हिस्सेदार बाजार ने 50,000 और फिर सिर्फ 43 रोज बाद 28 नवंबर को 60,000 का तारीखी संगमेल भी अबूर कर लिया। 12 दिसंबर को इंडेक्स 66,426 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 13 दिसंबर को 67,000 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। दिसंबर के आखिरी 15 रोज मार्केट में मिला जुला रुझान गालिब रहा। साल के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 398 पॉइंट इजाफे से 62,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2023 मार्केट के लिए आउटस्टैंडिंग रहा और मार्केट ने सारे रिकॉर्ड हिस्ट्री में तोड़ दिए। आपके वॉल्यूम्स के भी तोड़ दिए, इंडेक्स के भी तोड़ दिए। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ और दुनिया को भी अगर कंपैरिजन करें तो हमारी बेस्ट मार्केट। माशी माहिरीन के मुताबिक नए साल में शरह सूद में कमी, IMF से किस मिलने के बाद मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। ये जो है वो कुछ पिछले 5-6 सालों का हाईएस्ट जो है वो लेवल इंडेक्स ने अचीव किया और आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये दोबारा से जो है टूटेगा। उसकी वजह ये है कि आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट जो है उनका ट्रेंड लोअर साइड पे नज़र आ रहा है, इन्फ्लेशन कम होते हुए नज़र आ रही है और यही एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो इससे पहले मार्केट के अंदर एक्सपोजर 30 से 40% लेते थे उनका जो है दोबारा से जो है आवक देखी जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।